क्लास 12th कक्षा 12 में फिजिक्स के पीरियड में आंकिक प्रश्न चल रहे हैं। उसी क्रम में आपको फिर से आंकिक प्रश्न दे रहे हैं। दो सीधे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालकों पर आधारित प्रश्न है। पहला है दो सीधे समांतर तार ए और बी 10 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर लंबे हैं तथा इनमें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, विपरीत दिशाओं में बह रही हैं। यदि तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो तार बी के मध्य बिंदु के निकट उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न था। दो सीधे समांतर तार ए और बी 10 मीटर 16 मीटर लंबे हैं तथा इनमें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4 एम्पियर 5 एम्पियर की धाराएं बह रही हैं या हैं। यदि तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो तार बी के मध्य बिंदु के निकट उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो देखिए। दोनों की लंबाई दी है, दो तार हैं 10 मीटर और 16 मीटर लंबे। इनमें I1 दे रखी है। I1 हमारे पास फॉर्मूला होता है F। पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा? F/L। तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल का सूत्र होता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल 2 × 10⁻⁻7 I1 I2/R। ये हमने पहले डेरिवेशन में कराया था। या इसकी जगह F/L ये होता है μ0/2π I1 I2/R। ये 2 × μ0/4π I1 I2/R ये होता है दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाला बल। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा। अब देखिए I1 दिया है हमारे पास, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ साइड में। I1 बराबर 4 एम्पियर, I1 बराबर 4 एम्पियर ए से डिनोट है ये। और I2 दूसरी तार में धारा दी है, I2 बराबर 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर दी है। और उसके बाद तारों के बीच की दूरी दी है, डिस्टेंस बिटवीन देम R = 4.0 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। बराबर 4 × 10⁻2 मीटर। 10⁻2 से मल्टीप्लाई करके ये मीटर में चेंज हो गया। पहले मान लिख लिया हमने। और हमारे पास फॉर्मूला है 2 × 10⁻7 I1 I2/R। इसलिए ये मान इस सूत्र में रख देंगे। तो तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल का सूत्र F/L का मान हुआ ये। तार के प्रति मीटर L बराबर 1 मीटर रख लेंगे। तो यहाँ पर F बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L बराबर प्रति मीटर लंबाई 1 मीटर प्रति मैंने 1 होता है। ठीक, तो F बराबर 2 × 10⁻7 I1 का मान दे रखा है 4 गुणा रखेंगे 4 गुणा I2 का मान है 5 एम्पियर बट्टे R का मान है हमारा 4 × 10⁻2 मीटर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? ये कट गया, 2 पंचे 10। 10 गुणा 4 से 4 कट गया। 10 गुणा 10⁻7 ऊपर है, नीचे -2 है। 10 गुणा 10⁻7 + 2, ये घात ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। ये आ जाएगा 10 गुणा
10 गुणा 10 की घात माइनस 5, इतना न्यूटन आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर 1.0, एक घात कम हो जाएगी इससे, गुणा 10 की घात माइनस 4 न्यूटन। ये बल का मान हो गया। ये प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात हो गया। ठीक, अब दूसरा पूछा है इसी में, इसकी 10 सेंटीमीटर तार के निकट 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला दूसरे तार यानी कि तो तार बी के मध्य बिंदु के निकट उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल। अब 1 मीटर में इतना बल लग रहा है, ठीक है, 1 मीटर में आपका 1 गुणा 10 की घात माइनस 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसलिए 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखें, चूँकि 1 मीटर में लगने वाला बल है हमारा कितना, 1.0 गुणा 10 की घात माइनस 4 न्यूटन। इसलिए 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर में लगने वाला बल F बराबर, इसको 0.1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह होगा 0.1 गुणा 10 की घात माइनस 4, यानी कि आ गया 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। ये टोटल इसका आंसर हो गया। ठीक, दूसरा है, दो लंबे सीधे समांतर धारावाही चालकों को 2 सेमी की दूरी पर रखा गया है। जब उनमें एक में 60 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो दूसरे की 1 मीटर लंबाई पर 1200 डाइन का बल लगता है। डाइन किसका मात्रा, बल का मात्रा CGS पद्धति में। दूसरे धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो ये है, 2 लंबे सीधे धारावाही चालकों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जब उनमें से एक में 60 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो दूसरे की 1 मीटर लंबाई में 1200 डाइन का बल लगता है। दूसरे धारावाही चालक में धारा की गणना करनी है। तो हमें सबसे पहले इसका वही फार्मूला F/L, प्रति मीटर लंबाई पर बल का मान दिया है। इसमें F/L बराबर दिया है, F/L बराबर दिया है 1200 डाइन। 1200 डाइन अंग्रेजी में लिखे तो DY यानी डाइन, और हिंदी में डाइन। अब इसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात माइनस 5 डाइन होता है। चूँकि न्यूटन में चेंज करेंगे तो बराबर सीधे कर लिख देता हूँ मैं, 1200 गुणा 10 की घात माइनस 5 न्यूटन आ गया। ये MKS पद्धति में चेंज हो गया CGS पद्धति से। तो ये आपका F हो गया, प्रति मीटर लंबाई पर बल। ठीक, और दूसरा दिया है I1 दिया है, I1 दी है 60 एम्पियर, और I2 हमें निकालना है। R बराबर दे रखा है, इसमें R बराबर 2 सेमी दे रखा है, R बराबर 2 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। और I2 हमें क्वेश्चन मार्क है, I2 क्वेश्चन मार्क है, इसलिए F बराबर सीधे लिख देता हूँ, F/L का मान कितना है, 12 गुणा 10 की घात, 2 का 0 कम हो जाएगा, 10 की घात माइनस 3 बराबर, यही फार्मूला दोबारा से लिखेंगे ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इसका मान 12 गुणा 10 की घात माइनस 3, मैंने 2 घात कम कर ली। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 7। I1 दिया है 60 एम्पियर, I2 हमें निकालना है, बट्टे R का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये घात ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, इसलिए I2 बराबर निकल जाएगा। देखो यहाँ से ये हो गया 12, अगला स्टेप है ये, 12 गुणा 10 की घात माइनस 3
और यहाँ से ये ऊपर जाएगी बराबर 60 गुणा I2 गुणा 10⁻⁻5 हो जाएगा। ये 10⁻⁻5 क्योंकि ये -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो I2 बराबर सीधे सीधे लिख देता हूँ। I2 बराबर 12, ये 5 है वो, ठीक है, 10⁻⁻5। I2 बराबर 12 गुणा 10⁻³ बट्टे में आ जाएगा 60 गुणा 2 गुणा 10⁻⁻5, यानी कि ये I2 बराबर सीधे आ जाएगा टोटल हरकत के 20 एम्पियर। I2 बराबर 20 एम्पियर आंसर हो गया ये, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अलग क्वेश्चन है। इसका सूत्र है, जब एक धारावाही त्रिज्युरेखी धारावाही चालक होता है तो उस पर लगने वाला बल का सूत्र होता है F बराबर ILB साइन थीटा। F बराबर ILB साइन थीटा, ये एक त्रिज्युरेखी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र होता है। तो इस पर मान दे रखे हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। I दे रखी है, I आपका 8 एम्पियर, I बराबर 8 एम्पियर दे रखी है, 8 एम्पियर। और दूसरा B चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा टेस्ला भी होता है, 0.15 टेस्ला, T से दर्शाते हैं इसको, टेस्ला, ठीक। उसके बाद दूसरा दे रखा है, थीटा दे रखा है आपका 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये तीनों मान इसमें रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, F बराबर I की जगह 0.8, I की जगह 8 रखना है, L की जगह आपका यहाँ 4 सेमी दिए है, L का मान नहीं लिखा मैंने। L बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ये आपका L का मान होगा। तो इसलिए F बराबर सीधे I का मान 8, L का मान है 4 गुणा 10⁻⁻2 गुणा B दिया है 0.15 गुणा 0.15 गुणा साइन 30, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इसको सॉल्व करके टोटल आता है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 8 चक्को 32 या 15 8 120, 120 में 2 स्थान में दशमलव लगेगी, तो ये हो जाएगा 1.20, ठीक है, और गुणा 4 साइन 30 का मान 1/2 से इसको गुणा करेंगे, 2 बार कट जाएगा, ये बार दूनी 24, ये आ जाएगा 2.4 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से इसका बल, इसका मान निकलता है। तो ये आपका हल हो गया, इसको अच्छे ढंग से कर लेना। एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, उसमें इतना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर बनाते हुए रखा गया है, और इस पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए जबकि तार की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से 3 अंक के क्वेश्चन आपको कराए गए, इनको करिएगा।